अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मुझे थोड़ा सा वक्त था तो मैंने अपने ईमेल का इनबॉक्स ओपन किया और मैंने 4-5 ईमेल पढ़े जो कि बहुत बड़े बड़े थे, यानी फैमिली मैटर्स के थे। अक्सर मुझे आने वाले ईमेल्स कहो या फिर मैसेजेस कहो या फोन कॉल्स कहो, फैमिली मैटर्स के ही ज्यादा होते हैं। कभी बीवी कॉल करती है तो कभी शौहर कॉल करते हैं, तो कभी सास कॉल करती है, तो कभी ससुर कॉल करते हैं। बहरहाल मैं जब भी वक्त रहता हूं तो मैं बात को सुन लेता हूं और जवाब भी दे देता हूं। मैंने ईमेल्स पढ़े, उनको नंबर भी शेयर किया, फिर हमने एक दूसरे से बात की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से मुझे समझाई। मैंने भी उनको जो उस वक्त जहन में था कुरान और हदीस के रोशनी में और अपने तजुर्बे के रोशनी में, मैंने उनको उसका जवाब बता दिया। लोग फैमिली मैटर्स के ही ज्यादा सवालात मुझसे करते हैं। अब वो बेचारे, उनका हुस्न जन है मुझसे, अल्लाह उनके हुस्न जन को बाकी रखे। वो समझते हैं कि मुझसे बात करेंगे और मैं कुछ राय दूंगा तो शायद हो सकता है कि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, मैरिटल लाइफ है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, वो हल हो जाएंगे। मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उनके गुमान के जैसा बना दे। मैं वैसा तो हूँ नहीं। जो भी मैं जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं वो शेयर कर दूँ या कुरान और हदीस की रोशनी में मैं उनको समझा दूँ, तो मैं समझा देता हूँ। लेकिन मैंने जो मैटर्स पढ़े हैं उसकी बुनियाद पर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। मैं तमाम शौहरों से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा करके जो कॉल आते हैं वो खवातीन के आते हैं जो अपने शौहरों से परेशान होती है। शौहरों के भी कॉल आते हैं, लेकिन उनका जो बुनियादी जो असल जो जड़ है जो झगड़ों की और मसाइल की, वो बहुत मामूली होती है, जिसके ऊपर यानी जिसको वक्त पर हल नहीं किया जाता तो फिर वो बड़े बड़े नजर आते हैं। मैं आज के ईमेल्स की बुनियाद पर मैं शौहरों से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने हालांकि इससे पहले भी वीडियो बनाकर मियां बीवी की जिंदगी को कैसे खुशगवार बनाया जाए, क्या क्या किया जाए जिससे मियां बीवी के दरमियान जो है गलतफहमियां दूर हो जाए, आपसी मोहब्बत उनसियत उनकी बढ़ जाए। लेकिन मैं आज भी उसी पर बात करूंगा और मैं शौहरों को कहना चाहता हूं कि देखिए, और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं दावे से कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं आज आपको वो आप करके देखिए। इंशाअल्लाह कभी आपकी बीवी आपसे नाराज नहीं होगी और उसको जो शिकायत होगी ना वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आप करके तो देखिए, फ्री में है। सबसे बड़ी बात, कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने हैं, फ्री में है। मैं दावे से कहता हूं, रात को सोने से पहले बीवी के पेशानी पर बोसा दे दिया करो, यानी पेशानी पर किस कर दिया करो। यकीन जानो वो आपकी बीवी मोहब्बत में मुस्कुराते हुए सुकून की नींद सो जाएगी। बीवी के पेशानी पर बोसा देने से अकीदत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है बीवी की। बीवी अंदर तक खुद को सुकून और इत्मीनान वो महसूस करती है, खुद को बेखौफ महसूस करती है और खुद को महफूज हाथों में महसूस करती है और खुद को बड़ी अमीर तरीन औरत समझती है। बीवी चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, और कैसा ही झगड़ा क्यों ना हुआ हो, एक बार पेशानी पर बोसा दे दो। वो बोसा बीवी को अंदर तक झिंझोड़ देता है। ऐसे मौके पर तो चंद बीवियां शौहर का ये अमल देखकर खुशी से रो भी पड़ती है। ये तक तासुरात मेरे पास है, मैंने जिनको ये समझाया है, जिनको ये बताया है। और दूसरी चीज, अगर आप शहर से बाहर जा रहे हो, यानी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो अपनी बीवी को सीने से लगाओ और उसके पेशानी पर बोसा दो। याद रखो, ये ऐसा करने से आप जितना वक्त बीवी से दूर रहेंगे, बीवी घर में सुकून से रहेगी, मुस्कुराते फिरेगी, लहलहाते फिरेगी,
चहचहाते फिरेगी, यकीन मानो। और इसी तरह खुद पर यह जरूरी कर लो, मैं चंद टोटके आपको बता रहा हूं, चंद आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे घरेलू जिंदगी खुशगवार बनेगी, बीवी खुश रहेगी। इसी तरह अपने ऊपर जरूरी कर लो कि खाना आपको एक वक्त का क्यों ना हो, बीवी के साथ खाना है। कम से कम दिन में एक वक्त का खाना क्यों ना हो, आपको बीवी के साथ खाना है। अगर ये अमल आप शुरू करेंगे तो आप यकीन जानिए एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप कहीं बिजी रहेंगे, आप कहीं मसरूफ है, तो आपकी बीवी भूखी सो जाएगी, लेकिन आपके बगैर एक निवाला भी वो मुंह में नहीं डालेगी। ये मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत की एक बड़ी खूबसूरत दलील है। खाना खाते वक्त कभी कभी अपने हाथ से 2 निवाले बीवी को भी खिला दिया करें। 2 लाफे लगाने में शर्म नहीं आती, तो 2 निवाले मोहब्बत से खिला देने में क्या फर्क पड़ता है। याद रखिए, ये अमल करने से मियां और बीवी के दरमियान उन्स पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। अगर बीवी किसी बात पर नाराज भी है तो उसकी नाराजगी दूर करने के लिए ये 2 निवाले, ये 2 लुक़मे उसके मुंह में डाल देना बहुत मददगार साबित होता है। और ये अमल मियां और बीवी के दरमियान जो यानी मोहब्बत को तक़वियत देता है, मोहब्बत को मजबूत करता है। और फिर आप मजीद ये काम करें कि खाना खाते वक्त बीवी के बनाए हुए खाने की जरा 2 अल्फाज में तारीफ कर दो। 2 गालियां देने में या ताने देने में तो कभी हम पीछे नहीं रहते, तो कम से कम 2 अल्फाज में उसके खाने की तारीफ कर दो। और ये बीवी का हक है, इससे बीवी के अंदर हौसला पैदा होता है। बस ये 2-4 बातें हैं जिन पर आप अमल करके तो देखिए, इसके करिश्मे तो देखिए, इसके करामात तो देखिए, घर में कैसी खुशहाली आती है, मसाइल कैसे खत्म होते हैं, प्रॉब्लम कैसे खत्म होते हैं, शैतान घरों से कैसे भागता है और मोहब्बतों को आने का कैसे रास्ता मिलता है। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग होते ही नेगेटिव हैं, वो ये कहेंगे कि अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब ये बातें किताबी है और किताबों में अच्छी लगती है, ये काम बहुत मुश्किल होता है। मुझे बताइए काम क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? झगड़े करना आसान है, बीवी को 2 लाफे लगाना आसान है, बीवी को 2 गालियां देना आसान है, बीवी को धक्के मार के घर से निकालना आसान है, बीवी को तलाकें देना आसान है, उसकी जिंदगी जहन्नम बना देना आसान है। लेकिन बीवी को बोसा देना मुश्किल है, बीवी को गले लगाना मुश्किल है, बीवी की खाने की तारीफ कर देना मुश्किल है, बीवी को 2 लुक़मे खिला देना मुश्किल है। ये बातें आपको किताबी लगती हैं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए तो सही, इरादा तो कीजिए। इंसान ने इरादा किया तो वो चांद तक पहुंच गया, चांद तक जाना आसान हो गया। ना इसमें पैसे लगते हैं, ना वक्त जाया होता है, ना किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है। एक बात याद रखिए जनाब, जिंदगी को खूबसूरत बनाना पड़ता है, और खूबसूरत जिंदगी बाजार में नहीं मिलती बल्कि खुद बनाना पड़ता है। कुछ लोग अपनी झूठी अना के लिए, अपनी अकड़ के लिए, अपने घमंड के लिए ये काम नहीं करते या नहीं कर पाते, उन्हें शर्म आती है। उन्हें तो बीवी को दबाने में और उन पर जुल्म करने में अपनी मर्दानगी नजर आती है। मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं पढ़ रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के लिए प्याले पर वहां होठ लगाते थे जहां उनकी ज़ौजा यानी हमारी अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा होठ लगाकर पानी पीती थी। जनाब, इस दुनिया की तमाम तर इज्जतों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक में यानी जूतिए मुबारक में लगी खाक के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकती। जरा देखे तो सही, दोनों जहां के सरदार अपनी बीवियों के साथ कैसा सुलूक करते थे, कैसा मोहब्बत भरा मामला करते थे। हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना। हमें तो फुर्सत नहीं है अपने दोस्तों से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने मोबाइल से, अपने सोशल मीडिया से। इसलिए अपनी अना को छोड़िए,
और ये काम जो मैंने आपको बताए हैं इसको आप करके तो देखिए, आपकी अज़दवाजी जिंदगी यानी शादीशुदा जिंदगी एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बन जाएगी, शादीशुदा जिंदगी बन जाएगी। वरना देखिए करोड़ों लोग दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और गुजार रहे हैं, आप भी गुजार देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिंदगी को गुजारना नहीं है बल्कि जिंदगी को जीना होता है, और यह काम अपनी अना को छोड़े बगैर मुमकिन नहीं है। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। बीवी से सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश पूरी कर लेना या उसके जिस्म से मजे ले लेना सिर्फ बीवी इसके लिए होती है? अरे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, फिर जानवर में और अशरफुल मखलूकात में यानी हम में क्या फर्क रहा। इसलिए बीवी को इज्जत दीजिए, मोहब्बत दीजिए, फिर आप जिंदगी के मजे लीजिए। आपको जिंदगी में दुनिया में ही जन्नत नजर आएगी। जब मियां और बीवी को एक दूसरे से इज्जत और मोहब्बत मिल जाती है फिर वो एक दूसरे के हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई याद नहीं रहता, वो एक दूसरे में इतने मिल जाते हैं। एक दूसरे को मोहब्बत और इज्जत देना सीखिए। ठीक है, बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बातों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।